नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान में। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रह चुके सचिन पायलट को लेकर जो बड़ी खबर आई है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल सचिन पायलट इन दिनों बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। किसान आंदोलन का मुद्दा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और विपक्षी पार्टियां बीजेपी को इस पर घेर रही हैं, बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। और सचिन पायलट बकायदा राजस्थान में किसानों की महापंचायत रैली कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इकट्ठा कर रहे हैं। दरअसल अपना दमखम इसलिए दिखा रहे हैं सचिन पायलट ताकि वो ये दिखा सकें कि अशोक गहलोत से ज्यादा उनकी ताकत है और अशोक गहलोत से ज्यादा वो काबिल नेता है। आपको बता दूं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो अनबन हुई थी और इसकी अनबन की वजह यही रही कि सचिन पायलट चाहते थे कि उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन ये बात नहीं हो सकी। कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी और जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो उससे भी देखने को ये मिला कि उसके बावजूद भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में लड़ाइयां चलती रही और सचिन पायलट को जो उप मुख्यमंत्री पद था उससे भी हाथ धोना पड़ा। लेकिन अब मोर्चा फिर से संभाला है सचिन पायलट ने और सचिन पायलट ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को ये दिखा सके कि वो कमजोर नेता नहीं है और उनके पास अशोक गहलोत से ज्यादा ताकत है। सचिन पायलट जिस तरह से लगातार किसान रैलियां कर रहे हैं, किसान महापंचायतें राजस्थान में कर रहे हैं, इससे ये देखने को मिल रहा है ना सिर्फ किसानों की जो एकजुटता है वो नजर आ रही है और सचिन पायलट की एक रैली में कितनी संख्या में किसान इकट्ठा हो रहे हैं ये बताता है कि किसान जो है वो दोबारा से सचिन पायलट के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और सचिन पायलट को इसका फायदा भी मिल सकता है। आपको बता दूं, सचिन पायलट का दबदबा राजस्थान में जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में इस तरह की स्थिति बन गई है कि कांग्रेस पार्टी अब फैसला कर सकती है कि सचिन पायलट जो है उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, उन्हें अहम जिम्मेदारी दी जाए। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो तनातनी थी वो भी किसी से छुपी नहीं है। अशोक गहलोत अपनी मनमानी कर रहे थे और सचिन पायलट डिप्टी सीएम रहते हुए भी वो काम नहीं कर पा रहे थे जो काम वो करना चाहते थे राजस्थान के लिए। और ऐसे में दोनों के बीच की दूरियां इस कदर बढ़ गई कि उनके हाथ से, सचिन पायलट के हाथ से जो उप मुख्यमंत्री है का पद वो चला गया। लेकिन दोबारा से एक्टिव मोड में नजर आए हैं सचिन पायलट और कांग्रेस सचिन पायलट को राजस्थान जो सरकार है उसमें बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा पद दे सकती है क्योंकि दोबारा से सचिन पायलट का वर्चस्व, उनका दबदबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए थे उस दौरान पूरे राजस्थान में जो युवा थे, वहां के लोग थे, उनका एक ही नारा था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। यहां तक कि जो बुजुर्ग लोग थे और अदर जो लोग थे वो भी यही मांग कर रहे थे कि युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। कांग्रेस में हमेशा से ये बात उठती रही है कि कब तक जो है पुराने नेताओं को आगे किया जाएगा, युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए ताकि युवा वो राज्य जो है उसको आगे लेकर बढ़ सके, राज्य में अच्छे ढंग से विकास कर सके। लेकिन कांग्रेस ने किसी की ना सुनी और अशोक गहलोत को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया और अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री बनने के बाद वो अपने सारे फैसले खुद ही करने लगे। वो पावर सचिन पायलट को नहीं दी गई जो उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें मिलनी चाहिए थी। खबरें ये भी सामने आई कि सचिन पायलट की नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी थी कि वो कांग्रेस का साथ छोड़ सकते थे। तो तमाम तरह की खबरें सामने आई, लेकिन जो मैं बात इस वक्त कर रहा हूं वो ये है कि कांग्रेस पार्टी की नजरों में सचिन पायलट एक अहमियत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अपना एक वर्चस्व वो दिखा रहे हैं, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि राजस्थान में लोग उनके साथ अभी भी हैं। दरअसल कांग्रेस को ये गलत फहमी हो गई थी कि सचिन पायलट के जो समर्थक हैं, उनके खुद के समर्थक, उन्होंने सचिन पायलट का साथ छोड़ दिया था, वहां के लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था। लेकिन किसान महापंचायतों में दोबारा से किसानों का इकट्ठा होना, किसान रैलियों में भारी भड़कम जो किसानों की तादाद देखना, ये बताता है कि सचिन पायलट का दबदबा अभी भी
कायम है। वहाँ के जो युवा वर्ग के लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो अभी भी सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं कि राजस्थान की कमान सचिन पायलट के हाथ में सौंप दी जाए, क्योंकि अशोक गहलोत वो काम नहीं कर पा रहे हैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर, जो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें काम करना चाहिए राजस्थान के विकास के लिए। लेकिन धीरे धीरे दोबारा से अपनी जो शुरुआत कर रहे हैं सचिन पायलट और दोबारा से अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, तो ये चीजें बताती हैं कि सचिन पायलट की ये जो नई रणनीति है ये कितनी कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है। एक समय वो भी था जब सचिन पायलट के समर्थन में कितने संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। चुनाव का वो समय भी देखा लोगों ने राजस्थान में, जब सचिन पायलट के समर्थन के लिए लोग बाकायदा खड़े हो जाया करते थे और उनसे मुलाकात करते थे। और ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट का दबदबा राजस्थान में कमजोर हुआ, दरअसल इसको गलत तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। सचिन पायलट का खेमा अभी भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। हालांकि बीते कुछ समय पहले थोड़ी सी अनबन हो गई थी उनके और उनके समर्थकों के बीच में, और उनके जो अपने समर्थक हैं वो भी सचिन से थोड़ा नाराज हो गए थे। लेकिन दोबारा से सचिन अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत करने में लगे हैं। और राजनीति में देखिए, वही नेता टिकता है जो बुलंदियों पर वही पहुंचता है जो अपनी जमीनी स्तर की जो चीजें उसको ठीक रखता है, उसको बकायदा मेंटेन करके रखता है। सचिन पायलट कोई आज के नेता नहीं है। सचिन पायलट को भी ये बात आसानी से पता है कि राजस्थान में उनके लिए कितनी चुनौतियां हैं। अशोक गहलोत के रहते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती राजस्थान में, तो इसीलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अशोक गहलोत का जो खेमा है उसको कमजोर कर रहे हैं, अशोक गहलोत के जो समर्थक हैं उसको कमजोर करने में लगे हैं। और राजस्थान में सचिन पायलट एक नई तरीके से दोबारा से ऊपर उभर के सामने आ रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि राजस्थान की जनता उन्हें अभी भी प्यार करती है और उन्हें एक अच्छे नेता के तौर पर जानती है। सचिन पायलट की मैं बात करूं, युवा नेता है, अच्छी भाषा शैली है, अच्छा बातचीत करते हैं, वो लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, वोटर्स को कनेक्ट करने की उनके अंदर बखूबी पूरी कला है। तो ये सारी चीजें जो युवा नेता के अंदर होनी चाहिए वो तमाम चीजें सचिन पायलट के अंदर नजर आती है। उन्होंने ना तो अभी तक ऐसा कोई बयान दिया है जिस वजह से वो घेरे में खड़े हुए हैं, और ना ही इस तरीके की कोई भाषा शैली या इस तरीके की बात उन्होंने की है जिससे वो मुश्किलों में है। तो सचिन पायलट को राजनीति का राह बहुत आसानी से पता है कि कैसे शुरुआत करनी है और कैसे दोबारा से इस राजनीति में अपने आप को ऊपर लेकर आना है। राजनीति में वही नेता टिक पाते हैं जिनके वोटर्स होते हैं, जिनका पब्लिक सपोर्ट अच्छा होता है, जिनके समर्थक उनके साथ शुरू से लेके अंत तक जुड़े होते हैं। और सचिन पायलट दोबारा से अपने समर्थकों को अपनी तरफ ला रहे हैं, वोटर्स को अपनी तरफ ला रहे हैं, किसानों को अपनी तरफ ला रहे हैं। किसान आंदोलन का जो मुद्दा है वो सचिन पायलट के लिए बहुत अच्छा साबित होता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में सचिन पायलट इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। तो आपको मैं बता दूं कि सचिन पायलट के लिए ये एक किसी अच्छी खबर से कम नहीं है कि जो आंदोलन चला है और उस आंदोलन को वो रख रहे हैं और किसानों को ये बता रहे हैं कि सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वो किस तरह से बीजेपी सरकार उनके हक को मारने की कोशिश कर रही है, उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। तो सचिन पायलट की ये नई शुरुआत ना सिर्फ कांग्रेस के लिए कांग्रेस को एक नया रूप देगी, बल्कि कांग्रेस जो है वो आने वाले समय में सचिन पायलट को राजस्थान सरकार में एक बड़ा पद दे सकती है, जिसका इंतजार शायद सचिन पायलट भी कर रहे थे। तो ये राजनीति है और राजनीति में पासा पलटते देर नहीं लगती। जैसा कि मैं हमेशा यही बात करता हूं कि राजनीति का जब पहिया चलता है और ये पहिया कब इधर से उधर हो जाए ये नहीं कहा जा सकता। तो बिल्कुल यही बात यहाँ पर सामने नजर आ रही है कि सचिन पायलट जो है उनका खेमा मजबूत हो रहा है, समर्थक उनके साथ जुड़ रहे हैं, किसान उनके साथ जुड़ रहे हैं, और वाकई में ये चीजें नजर आती हैं कि आज सचिन पायलट दोबारा से उसी रूप में नजर आ रहे हैं जैसा वो पहले नजर आते थे। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।